पटना में बच्चे वायरल इन्फेक्शन का हो रहे हैं शिकार। एनएमसीएच के एक बेड पर 2 बच्चों का हो रहा इलाज। मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव हो रहा है। कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वातावरण में नमी बनी हुई है। मौसम में हो रहे इसी परिवर्तन के चलते लोग, खासकर छोटे बच्चे, बीमार पड़ रहे हैं। मौसम परिवर्तन के कारण बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन के कारण ज्यादातर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में बीमार बच्चों की संख्या बढ़ने से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। एनएमसीएच में लगातार आ रहे बीमार बच्चों के कारण अस्पताल में बेड की कमी दिख रही है। एनएमसीएच में बच्चा वार्ड, निकू, पीकू और जनरल वार्ड मिलाकर कुल 84 बेड हैं, लेकिन अचानक मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण बच्चा वार्ड में कुल 87 बच्चे एडमिट हैं, जिसके कारण एक बेड पर 2-2 बच्चों को रखा जा रहा है। अस्पताल की स्थिति को देख बच्चों के परिजन भी परेशान हैं। उनका कहना है कि एक बेड पर 2 बच्चों का इलाज करने से बच्चों में अन्य बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। अभी तो एनएमसीएच में बेड की कमी हो रही है। ऐसे आने वाले कोरोना का तीसरा लहर में बीमार बच्चों का क्या होगा? एनएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर विनोद सिंह ने बताया कि अभी बच्चों में निमोनिया, बुखार, खांसी, सर्दी के मरीज ज्यादा हैं। इस पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर विनोद सिंह का, आपको सुनवा देते हैं। हमारे यहाँ भी वायरल फीवर से बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। आमतौर से उनमें सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है। तो आम जो ये सर्दी, खांसी जो इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, ये 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। मगर इसमें कई बच्चे हैं जिनको कि इन्फेक्शन जो है थ्रोट से फेफड़ा में चला जाता है, जिसके बाद उनको निमोनिया हो जाता है। और निमोनिया होने के बाद उनको हाई फीवर, सर्दी खांसी के साथ पसली चलना और फिर दूध पीना कम हो जाता है, शरीर में ऑक्सीजन कमी हो जाती है और उनको भर्ती करना पड़ता है। और ऐसे बच्चों को ऑक्सीजन भी देना पड़ता है। तो और नस से उनको एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं, जिससे कि उनकी बीमारी जो है जल्द से जल्द ठीक होती है। तो अभी कितने बच्चे की संख्या बढ़ने के बाद जो है यहाँ बेड उन्हें नहीं मिल रहा है, ऐसी बात सामने आई है। ऐसे हमारे यहाँ भी 84 बेड्स हैं बच्चों के लिए, जिसमें कि अभी 87 बच्चे भर्ती हैं। 3 बेड पर 2-2 बच्चे भर्ती हैं। और जो हमारे अस्पताल में 761 बेड हैं अभी नॉन कोविड, और उसमें हमारा 836 लोग अभी भर्ती हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि हम लोगों ने कई बेड पर 2-2 मरीजों को रखा है और कई मरीजों को एक एक्स्ट्रा बेड कहीं से इंतजाम करके लगाया है। कई मरीजों को गद्दा जो है फर्श पर रख के और उस पर रख के इलाज कर रहे हैं। तो बेड्स की हमारे यहाँ समस्या है अभी। और कई लोग जो कि यहाँ आते हैं, भर्ती की आवश्यकता भी होती है, मगर बेड के अभाव में उनको हम नहीं भर्ती कर। अब बताएं सर, 84 बेड है बच्चों के लिए, इसमें नीकू और पीकू सब इंक्लूड है? सभी इंक्लूडेड है। 84 बेड में 84 बेड में नीकू, पीकू सभी इंक्लूडेड है। फिर तीसरे वेव को लेकर क्या तैयारी है सर? अभी ऐसा बातें आ रही कि बच्चों में ज़्यादा इसका असर होगा। तो तीसरे वेव के लिए हमारे पास जो है टोटल जो एक हम लोग का 42 बेड है एमसीएच बिल्डिंग में कोविड के लिए, है ना, जिसमें अभी हम पूरा उसको रिक्त रखे हुए हैं। और बाकी इधर मेरा 84 बेड है, मतलब टोटल 136 बेड है हमको बच्चों के लिए। और सभी 136 बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई और सक्शन जार जो है ऑलरेडी लगा हुआ है। और हमारा जो एलएमओ टैंक है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक है, उससे इन सभी बेड्स पर ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित कर दी गई है कि अगर कोरोना होता है या फिर अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग अगर आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनका हम लोग समुचित इलाज कर पाते हैं। हमारे यहाँ वेंटिलेटर, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पम्प प्रचुर मात्रा में है। सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट किया है संस्थान को, जिससे कि हम लोग कोरोना के संभावित तीसरी लहर को अच्छी तरह से कॉम्बैट कर सकें। तो आपने सुना, ये थे डॉक्टर विनोद सिंह, और इन्होंने बताया कि क्या कुछ करना है गार्जियनों को और कैसे सावधानी बरतनी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।